और क्या सुनना था तुम्हें अपने बारे में? सुनने को रह ही क्या गया था? बस तलाक के 3 लफ्ज नहीं कहे उसने तुम्हें, बाकी सब तो कह दिया। अच्छा ज़ेबा, अपसेट नहीं? अपसेट होने से कभी मसले हल हुए हैं तुम्हारे? नहीं हुए ना। और जब वो बंदा कह रहा है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में, तो फिर निकल क्यों नहीं जाती तुम इस सबसे? जवेरिया के रिश्ते के लिए अगले हफ्ते लोग आ रहे हैं, कैसे निकल जाओ? तुमने अपनी इज्जत नफ्स कुछ नहीं रखी ना ज़ेबा। इज्जत नफ्स और अना रखकर बैठ गए ना तो मेरी बेटियां भी घर बैठ जाएगी। 3 बेटियों की माँ हूं मैं। ठीक है, फिर इंतजार करती रहो जब तक वो तुम्हें अपनी बच्चियों समेत घर से बाहर नहीं निकाल देता। फिर ले आएगा वो दूसरी औरत घर के दरवाजे पर और कहेगा यही मेरी बीवी है। जब तक तुम एक काम करो, तुम वेट करते रहो, ठीक है? गुड फॉर यू। समझा रही हूँ, कब से बोल रही हूँ तुम्हें। हद हो गई है ज़ेबा, हद हो गई है। अम्मी मदद करूं? पानी की बॉटल्स भर ली? जी। तानिया सिर्फ 6 पैटीज है, मत करो प्लीज। ये 6 का क्या फॉर्मूला है? हमारे घर हर चीज 6 क्यों आती है? क्योंकि हम 6 अफोर्ड कर सकते हैं ना तानिया। अब घर में हम यूजुअली 6 से कम लेके आते हैं। अब घर में एहतमाम है कोई तो 6 ही हमारे बजट में आएगा। रख दो वापस। अम्मी मदद करूं? हाँ ये पकोड़े जरा देखना, मैं एक नजर ड्राइंग रूम में देख। ड्राइंग रूम में क्यों जाना है? वहाँ पे ऐसा क्या है? तुम लोग ने डस्टिंग सही से की? जी अम्मी कर ली थी। गुड। ओके, सुबह से जरा कहना कि रास्ते से एक बुके लेकर आना, यहाँ पे असली फूल बेहतर लगेंगे। क्या हो गया अम्मी? अरे बता दो ना उसको, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अभी तो नहा के आई हूँ। और हाँ, उनका टेक्स्ट आया था कि वो आने से पहले कॉल कर देंगे, अभी टाइम है। You're being mean तानिया। मैं बस खुश हूँ। और मीन तो मैं बचपन से हूँ क्योंकि अब्बू भी तो मीन है ना, तो मैं अब्बू जैसी हूँ। बाहर ही हैं अम्मी, सुन लेंगी, कैसा लगेगा उन्हें? इसी बातें कर रही हो। पकौड़े तो खा सकती हूँ, मेरी भी 6 हैं। जाओ लेके जाओ बस। अच्छा किचन में नहीं जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कपड़ों से मसालों की खुशबू आए। हाँ भाई, क्योंकि अम्मी सोचती है कि तुम हमारे पूरे घर जितने बड़े किचन में खाना बनाया करोगी, उस 1000 गज के बंगले में। अम्मी तो तुम्हें वहीं पे ही चलता फिरता देखती हैं, बल्कि खुद भी चल रही हैं। तुम भी खुद को वहीं पे ही चलता फिरता देखो। चुप करो, क्या मसला है? वैसे अम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू एंड रोहान। मैंने ख्वाब देखा था। क्या खाओ देखा? मैंने ख्वाब देखा था कि रोहान तुम्हें रिंग बना रहे और तुम बैठी हुई हो क्योंकि तुम्हें रिंग नहीं मिल रही। खाओ। आ गए? अरे अम्मी क्या हो गया? अभी नहीं आए, मैंने बोला ना जब वो आएंगे तो वो फोन करेंगे, अभी 1 घंटा है। सरप्राइज भी तो दे सकता है ना। हाँ हो भी सकता ना। चलो चलो जाओ तैयार। बुरी बात आओ ना, सरप्राइज देंगे वो। अच्छा, जा रही हूँ। हाँ ये वैसे अम्मी आपको आप रिसीव करेंगे, मतलब अब्बू को नहीं रिसीव करना चाहिए। नहीं, मैं ही देख लूंगी। वैसे भी दरवाजे पे खड़ा रखना मुनासिब नहीं है। फिर जब वो आएंगी ना तो आप ना सामान सारा अंदर ले जाके और टेबल पे रख दीजिए। सही है? अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुमने आना था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बाजी, काश मैं कुछ और मांग लेती। क्या सीन है? आ रही थी, बताया तो नहीं? तो हर बार क्या पूछ के बता के आऊंगी? सुनो तुम ये फूल लेकर आई हो, मैं यूज कर रही हूँ, मुझे जरूरत है। अच्छा इसलिए मैं ले आई थी। एक ना आप यहाँ रख दीजिएगा, दूसरा एक यहाँ रख, डाइनिंग टेबल हाँ मैं देख लूंगी। आई लव यू सो मच जनीन बाजी, इतनी सारी चीजें लाई हैं आप। पता है मैं आपको रोहान और उसकी फैमिली से ज्यादा पसंद करती हूँ। बताया ना क्या क्या लाई हैं। अच्छा लाई तो मैं बहुत सारी चीजें हूँ, लेकिन आप सब कुछ 6 तो नहीं लाई ना, मतलब हाफ डजन। आज तक कभी कुछ मैं हाफ डे से जो भी लाई है ना, रूहान की फैमिली के जाने के बाद ही खुलेगा। समझाओ इसको। टोटली एग्री। अच्छा मुझे ये बताओ जे का है? अंदर है कमरे में। बस ठीक है, मैं उनसे मिल के आती हूँ। सेहरत की बात है, आज उन्हें सबक भाई के बारे में नहीं पूछा। हैरत की तो बात है। अच्छा काम है किचन में। अस्सलाम वालेकुम जे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह जी आपने इतना लाइट मेकअप क्यों किया हुआ है? आजकल ऐसा मेकअप कोई नहीं करता। मुझे अपने चेहरे पे पेंट नहीं लगाना, और वैसे भी रोहान को ये नहीं पसंद। अरे तो अभी तो उसके पेरेंट्स देखने आ रहे हैं ना,
और अभी ना आपकी बात हो रही है ना रोहान की। अच्छा ये देखिए मैं कितना सारा मेकअप लेकर आई हूँ आपको तैयार इतना सामान क्यों लाई हो? मैं तो एक्स्ट्रा कपड़े भी लाई हूँ जस्ट इन केस। कपड़े मैं अपने ही पहनूंगी। अच्छा चलिए ठीक है, हेयर एंड मेकअप की जिम्मेदारी मेरी। मुझे एक बात बताओ, ये सब तुम्हें किसने बताया? उसकी फिक्र आप नहीं करें, आई हैव माय इन्फॉर्मर्स। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ये कर दूँ? इतना नहीं करना, लाइट सा रखना। अच्छा। नॉर्मल सा। ये देखिए ना, इसने इतना सब कुछ पहना दिया है, इतने बड़े इयररिंग्स और मेकअप इतना डार्क है। अच्छी लग रही हो। देखा, कहा था ना मैंने। और ये वाले बाल यहीं रहेंगे बट यहाँ से भी ना थोड़े से आगे रहेंगे। फिर जाओ। ये इतने बड़े इयररिंग्स हैं, ये इतने प्रोमिनेंट भी हो रहे हैं ना। ये अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास एक और चीज है, मैं वो भी लेके आती हूँ। अच्छा अम्मी, आप प्लीज अब्बू को समझा दें कि कोई ऐसी वैसी बात ना करे उनके सामने। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। फिर भी वो कुछ भी बोल देते हैं। समझा दूंगी, टेंशन नहीं लो। ये देखिए कितना प्यारा है ना। इधर देखो, अच्छा लगेगा, पहनो। दनीन बाल पकड़ो। बाकी मैं इसको फिक्स कर देती अच्छा हूँ। लगेगा। आप उनसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं कीजिएगा, अच्छे से बात कीजिएगा। हाँ, बेटी के होने वाले ससुराल हैं। मैंने किसी को क्या कहना है? कभी कहा है मैंने किसी को कुछ? अगर आपको कुछ कहना भी है तो बाद में हमसे कह दीजिएगा। फिक्र ना करो, तुम्हारा शौहर इतना बेवकूफ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम, कैसे हो? प्लीज आइए, बैठिए। ये मेरी दूसरी दो बेटियां हैं, तानिया और जोया। तानिया से मैं मिल चुकी हूँ, जवेरिया के साथ एक दफ़ा आ चुकी हैं। जी मैं अपनी हर बहन की दोस्त के घर जा चुकी हूँ तो सब मुझे जानते हैं। चलो जाओ, जाके वेलकम ड्रिंक्स ले आओ और जवेरिया को बुलाओ। जावेद, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ऐसे मना कर रही है पर सुन ही नहीं रही। मम्मी बुला रही है। अभी बुला रही है। ओ भाई, क्या हो गया? ओके, जाए। कहाँ गायब थी इतनी देर से? मुझे लगा आपने नोटिस ही नहीं किया होगा। अच्छा, कैसे नोटिस ना करें? हर हफ्ते आती हो तुम, तो ना नहीं आओगी तो नोटिस तो करूंगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, अगले हफ्ते से नहीं आऊंगी। मेरा ही मतलब नहीं था। यहाँ क्यों खड़ी हो अकेले? बाहर जाओ सबके पास। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाओ। अब तो तानिया और जोया की किचन में जाके मदद करा दो, ये कह रहा हूँ। और आप लोग ठीक हैं? जी जी बिल्कुल। सॉरी आप लोग को थोड़ा ट्रबल दी हमने। ये जवेरिया। आओ तुम यहाँ बैठे हो ना बेटा, आओ आओ यहाँ। और कैसी हो? अच्छा ठीक, बैठो। और जमशेद साहब आप क्या काम करते हैं? मैं जी मेरा कारोबार है जी। ओह अच्छा। काफी नामवर खानदान है हमारा वैसे, और शहर में जमीन भी काफी है तो वहीं से कराया जाता।
नाइस। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं आप? आजकल कोई तो काम करते होंगे ना? जी मैं बैरून मुल्क से कंटेनर मंगवाता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किस टाइप के कंटेनर्स? किसी एक चीज़ का मखसूस कंटेनर नहीं होता जी। जिस चीज़ की सप्लाई होती है वही मंगवाता हूँ ना। यानी इम्पोर्टर हैं आप? मैं शहर में काफ़ी बिल्डर्स को जानता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से, सालों से बल्कि काम कर रहे हैं यहाँ। शायद आप भी उनको जानते होंगे। जैसे दालिया वालों को शायद आप जानते हो, इस तरह और भी 2-4 फैमिलीज हैं। असल में अपने दूसरे बिजनेसेस में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उस तरफ जाते ही नहीं, और फिर इतना रेंट कलेक्ट हो जाता है इधर उधर से। जी ये आपका अपना घर है? जी जी आप शुरू से यहीं पर है? जी, इससे पहले हम घर में होते थे, काफ़ी बड़ा था। फिर प्रॉपर्टी सेल हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमें हिस्से में मिला। अच्छा अच्छा, भाई साहब, आपने इतनी प्रॉपर्टी बताई है, तो आपने फ्लैट की वजह अपना घर क्यों नहीं देखा? किसी अच्छी लोकेशन पे क्यों नहीं लिया? असल में यहाँ नेबर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। बच्चे छोटे थे तो मुझे सेफ लगता था यहाँ रहना, और फिर आदत ही हो गई। ठीक। आप जॉब करती हैं? जी। कब से? मैं एक मॉन्टेसरी में आर्ट टीचर हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ 17 साल। लॉन्ग टाइम। आपका ऑफिस किधर है? ये जो आपके इंपोर्ट के जो भी आपने ऑफिस रखा हुआ है? जी मेरा ऑफिस है जी इशारा फैसल पे। अच्छा, वो तो बड़ा महंगा इलाका है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आमदनी हो जाती, गुजारा हो जाता है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? स्विच और सॉकेट्स बनाते हैं हम लोग। बहुत पुरानी फैक्ट्री है हमारी, और रीजन वाइज हम इसको जो है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान वगैरह हैं। ये मेरे फादर की थी, जिसको मैंने टेक ओवर किया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बूस्ट पे है। और फादर के टाइम पे हम लोग एक्सपोर्ट में नहीं थे, तो अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं। और अब माशाल्लाह रोहान भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पुरानी मशीन को थोड़ा सा चेंज करें और एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप की तरफ लेके आएँ, ताकि कंपनी हमारी थोड़ी बूस्ट की तरफ आए। और चूँकि आप इंपोर्ट कर ही रहे हैं, तो हमें तो इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम चीज़ें करते हैं इंपोर्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे भी कुछ रब्ता करेंगे इस बारे में। जी जी ज़रूर। बहुत प्यारी बच्ची है जवेरिया, माशाल्लाह, और मैं बहुत अरसे से इसको जानती हूँ, और रोहान इसकी बहुत अच्छे लफ्ज़ों से तारीफ़ करता है। अल्लाह इसके नसीब बहुत प्यार करे, बहुत अच्छे करे। जी इंशाल्लाह। दरअसल हम ख़ानदानी लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। मेरा अकलौता बेटा है। बिल्कुल। जी जी, मेरे बहन भाई जो होते हैं वो बैरून मुल्क में रहते हैं जी। अच्छा, कहाँ? अमेरिका और कनाडा। तो आप लोग तो काफ़ी दफ़ा आए गए होंगे, आप लोग फैमिली के साथ में हमें काफ़ी दफ़ा इन एंड आउट किया होगा आप लोग ने। जी, वो बुलाते तो बहुत हैं, लेकिन असल में मुझे जहाज़ से बहुत डर लगता है। तो जमशेद साहब को तो नहीं लगता ना डर? हाँ जी, वो मेरे काम की नौयत ऐसी है कि जाना नहीं होता चाहिए। चलिए मैं चाय का कहती हूँ। जवेरिया चलो।